हेलो गाइस। पहले तो हमें ये बताओ कि जो भारत और जिम्बाब्वे के बीच में खेला गया तीसरा टी20 मुकाबला में आप लोग कितना विन करके आ रहे हो। यदि मैं अपने की बात करें तो पिछले मुकाबले में हम लगभग 90 लाख रुपया विन किए थे। आपको यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी देख विन करना चाहते हैं तो आप लोग भी आज के वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरे देख लीजिए और फिर चाहे स्मॉल लीग की टीम बनाओ या फिर ग्रैंड लीग के सभी में जीतते हुए नजर आएंगे। तो फिर चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को दोस्तों तक शेयर करने को बिल्कुल भी नहीं भूले। तो फिर आखिरकार दोस्तों आप लोग कर लिए होंगे। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि आज के मैच में क्या शुभम गिल ट्रम्प प्लेयर साबित होने वाले हैं या फिर नहीं? चलिए जानते हैं वीडियो के दोस्तों। जिम्बाब्वे और इंडिया का जो सीरीज है वह एक बार फिर से हरारे के स्पोर्ट क्लब में खेला जाएगा। वह अभी शाम के 4:30 बजे से, जिसमें यदि बात करें टीम इंडिया की जीतने की पॉसिबिलिटी की तो 88% बताई जा रही है। वहीं पर जिम्बाब्वे की जीतने की पॉसिबिलिटी इस मुकाबले में 12% रहने वाली है। तो फिर चलिए हेड टू हेड क्या रहने वाली है मुकाबले, और क्या रहने वाले यहाँ के पिच रिपोर्ट, साथ ही वेदर का क्या रहने वाला है मिजाज, यह सब कुछ जानते हैं। दोस्तों यहाँ का जो वेदर है वह 26 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है, जबकि पानी की बात करें तो कुछ भी नहीं होने वाला है। जबकि पिच की कंडीशन की बात करें तो हम जो हरारे का पिच है वह स्पिनर और पेसर दोनों के लिए फेवरेबल साबित होने वाला है एक बार फिर से। यहाँ पर यदि बात करें पेसर और स्पिनर की तो इस वेन्यू पर अब तक पेसर 14 विकेट निकाल चुके हैं, जबकि बात करें स्पिनर की तो 15 विकेट निकाल चुके हैं दोस्तों। चलिए अब जान लेते हैं कि इस वेन्यू पर अब तक कितने मुकाबले खेले गए हैं और कितना पेसर विकेट निकाले हैं और कितना स्पिनर। दोस्तों जिम्बाब्वे सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा, जिसमें वेन्यू रहने वाला है हरारे का स्पोर्ट क्लब एक बार फिर से। और यहाँ पर यदि यदि बात करें कि दोनों टीमों की क्या रहने वाली जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो यदि सिकंदर रजा की बात करें यानी जिम्बाब्वे की टीम की बात करें तो इस मुकाबले में 11% रहने वाली है। वहीं पर टीम इंडिया की बात करें तो 89% रहने वाली जीत की पॉसिबिलिटी। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या रहने वाली पिच रिपोर्ट और क्या रहने वाली है वेदर की मिजाज। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस वेन्यू पर जो वेदर रहने वाला है वो 24 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, यानी कि यहाँ पर पानी की कोई भी चांसेस नहीं रहने वाली है 13 तारीख को। जबकि बात करें कि यह पिच किस कंडीशन में रहने वाला है तो एक बार हरारे की पिच फिर से पेसर और स्पिनर को मदद मिलने वाला है। जबकि बात करें पेसर और स्पिनर इस वेन्यू पर कितना विकेट निकाले हैं, तो यदि पेसर की बात करें तो अब तक 22 विकेट निकाल चुके हैं। वहीं पर स्पिनर को 17 विकेट मिल चुके हैं। जबकि पिछले मुकाबले में बात करें तो टोटल 8 विकेट निकाले थे और स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो मात्र 2 विकेट निकालते हुए नजर आए थे। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि जो रिसेंट के मैचेस खेले गए हैं इस वेन्यू पर उनको। तो दोस्तों आपको बता दें कि अब तक 47 मैचें खेले गई है, जिसमें फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 27 बार विन किए हैं। वहीं पर चेजिंग करने वाली टीम 19 बार विन की है। जबकि एवरेज स्कोर की बात करें तो इस ग्राउंड पर 156 रनों का रहने वाला है और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 234 रन बना है, वो भी इसी ग्राउंड पे। और लोवेस्ट स्कोर की बात करें तो 90 रन बना है। जबकि हेड टू हेड मुकाबले देखें तो अब तक 6 मुकाबले हेड टू हेड खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया 5 बार विन की है और जिम्बाब्वे 1 बार विन की है। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो 3 मैचें खेले गए हैं पिछले मुकाबले में वह क्या कुछ हुआ है। तो चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो रिसेंटली के मैचें खेले गए हैं 10 जुलाई को जो खेला गया था थर्ड टी20 इंडिया जिम्बाब्वे के बीच में, जिसमें फर्स्ट इनिंग में इंडिया के 4 विकेट गिरे थे। वहीं पर सेकेंड इनिंग में इंडिया के जिम्बाब्वे के 6 विकेट गिरे थे। वहीं इंडिया इस मुकाबले को 23 रनों से अपने नाम किया था। जबकि पेसर की बात करें तो 2 विकेट निकाले थे। वहीं पर स्पिनर की बात करें तो भी 2 विकेट निकाले थे। और फर्स्ट इनिंग में यदि देखा जाए तो
पेसर को 2 और स्पिनर को 2 मिले। वहीं पर यदि सेकेंड इनिंग में देखा जाए तो पेसर को 6 और स्पिनर को 0 विकेट मिले हैं। यानी कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर पेसर को सबसे ज़्यादा विकेट मिला हुआ है, यानी कि 8 विकेट। वहीं पर यदि आप सेकेंड मुकाबले जो खेले गए थे 7 जुलाई को, वहाँ यदि देखें तो इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में इंडिया के 2 विकेट गिरे थे और जिम्बाब्वे के 10 विकेट गिरे थे। जबकि इंडिया जिम्बाब्वे को पूरा 100 रनों से हरा दिया था, जिसमें पेसर को 1 विकेट और स्पिनर को 1 विकेट मिले थे। यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में देखा जाए तो मात्र 2 विकेट गिरे हैं और जबकि सेकेंड इनिंग में बात करें तो पेसर को 6 विकेट और स्पिनर को 3 विकेट मिले हैं दोस्तों। यदि देखा जाए तो यहाँ पर भी पेसर को ज़्यादा विकेट मिलता हुआ नजर आया है, 7 विकेट। जबकि बात करें जो कि पहला टी20 मुकाबला खेला गया था जिम्बाब्वे और इंडिया के बीच में, जिसमें जिम्बाब्वे के 9 विकेट गिरे थे और वहीं इंडिया के 10 विकेट गिरे थे पूरे के पूरे। जिम्बाब्वे यह मुकाबला 13 रनों से अपने नाम किया था, जिसमें पेसर को 2 विकेट मिला था और स्पिनर को 6 विकेट। जबकि पेसर को सेकेंड इनिंग में 5 विकेट और स्पिनर को भी 5 विकेट मिलता हुआ नजर आया था। यानी कि पेसर को भी यहाँ पर कम विकेट मिला था, जबकि स्पिनर को यहाँ पर ज्यादा विकेट मिला था। यदि इस एक मुकाबले को छोड़ दिया जाए और बाकी के दूसरे और तीसरे मुकाबले को देखें तो यहाँ पर पेसर को ज्यादा विकेट मिलता हुआ नजर आया है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा हम जान लेते हैं कि क्या रहने वाली जिम्बाब्वे टीम की इस मुकाबले में, चौथे टी20 मुकाबले में प्लेइंग 11। तो जिम्बाब्वे प्लेइंग 11 की बात करें तो वेसिले माधेवेरे रहने वाले हैं, टेडी वेंसे मारूमानी रहने वाले हैं, बेरन बेनेट रहने वाले, सिकंदर रजा रहने वाले, डियोन मायर्स रहने वाले, जोनाथन कैपेबल, क्लीम मैंडेड, वेलिंगटन मस्काजा, रिचार्ड नायग्रावा, ब्लेसिंग मुजरवानी और टेंडई चतारा, ये प्लेयर रहने वाले। वहीं पर यदि बात करें कि पावर प्ले की गेंदबाजी कौन से प्लेयर कराते हुए नजर आएंगे तो बी बेनेट, आर नागवारा और टी चतारा, ये तीनों गेंदबाज पावर प्ले की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर डेथ ओवर की बात करें तो बी मुजरबानी और टी चतारा, ये दोनों गेंदबाज डेथ ओवर की गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि कौन से गेंदबाज कितना ओवर की गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे। टेंडी चतारा की बात करें तो 4 ओवर पूरा के पूरा फेंकते हुए नजर आएंगे। वहीं पर बैलेंसिंग मुजरबानी की बात करें तो ये भी 4 ओवर कराते हुए नजर आएंगे। वहीं पर यदि बात करें रिचर्ड नायग्रावा की, जो कि पिछले मुकाबले में 0 विकेट निकाले थे, इस मुकाबले में भी 4 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे। फिर सिकंदर रजा भी 4 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे। बचे के 4 ओवर वेस्ले माधेवेरे और डेओन मायर्स, ये दोनों गेंदबाज कराते हुए नजर आएंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि इंडिया की प्लेइंग 11 में कौन कौन से प्लेयर रहने वाले हैं। तो टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में अभिषेक शर्मा, शुभम गिल, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान, शिवम दुबे, खलील अहमद। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि यदि टीम इंडिया में चेंज होगा तो फिर शिवम दुबे की जगह पर एक बार फिर से मुकेश कुमार आ सकते हैं। बाकी यही प्लेइंग 11 रहने वाली है टीम इंडिया की 4 टी20 मुकाबले में। यदि बात करें कौन से गेंदबाज पावर प्ले की गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे तो खलील अहमद और आवेश खान, ये दोनों गेंदबाज पावर प्ले की गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे। वहीं पर डेथ ओवर की बात करें तो रवि बिश्नोई और आवेश खान कराते हुए नजर आएंगे। चलिए आप ये जान लेते हैं कि ये 20 ओवर की जो गेंदबाजी वो कौन कौन से प्लेयर डालते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं खलील अहमद, ये पूरा 4 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे। वहीं पर आवेश खान भी 4 ओवर की गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे और वाशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई, वहीं पर बचे हुए 4 ओवर, 2 ओवर अभिषेक शर्मा और 2 ओवर शिवम दुबे कराते हुए नजर आएंगे। चलिए जान लेते हैं कि अब हम अपने टीम में किस किस को प्लेयर को रखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा, शुभम गिल, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल, टॉप के चारों बल्लेबाज हमारी टीम में रहने वाले हैं। वहीं पर वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई और आवेश खान, ये तीनों गेंदबाज हमारे टीम में रहने वाले हैं। वहीं पर उधर से 4 प्लेयर हमारी टीम में रहने वाले हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को अपनी टीम में क्यों लिए हैं। वेस्ली माधेवेरे की बात करें तो रिसेंट का परफॉर्मेंस यदि देखें तो पिछले मुकाबले में 1 रन बनाए थे, वहीं दूसरे मुकाबले में 43 और फर्स्ट के मुकाबले में 21 रन बनाए। इस वेन्यू पर भी उतने ही बनाए हैं और इंडिया के अगेंस्ट भी उतने ही बनाए हैं। जबकि
तादी वानसे की बात करें तो पिछले मुकाबला में 13 रन बनाए थे और इस वेन्यू पर 13 रन बना चुके हैं और इंडिया के अगेंस्ट भी 13 रन बना चुके हैं। बैरन बेनेट की बात करें तो पिछले मुकाबले में 4 रन बनाए थे, जबकि इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस देखें तो काफी कमाल का देखने को मिला है। अब तक 3 अर्धशतक लगा चुके हैं और इस वेन्यू पर एक बार 26 रनों की बेहतरीन पारी खेले थे। चलिए अब जो नेक्स्ट प्लेयर रहने वाले हैं वो और कौन-कौन से रहने वाले हैं, तो वो रहने वाले सिकंदर रजा, जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन हैं और जिम्बाब्वे के कैप्टन भी हैं। पिछले मुकाबले में 2 विकेट निकाले थे और उसके पिछले मुकाबले में 0 विकेट, जबकि पहले मुकाबले में शानदार के 3 विकेट निकालते हुए नजर आए हैं। और बैटिंग की बात करें तो एक बार अर्धशतक लगाते हुए भी नजर आए हैं। इस वेन्यू पर अब तक 5 विकेट निकाल चुके हैं और इनके अगेंस्ट भी 5 विकेट ले चुके हैं। वहीं पर डायन मेयर्स की बात करें तो पिछले मुकाबले में क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी। 65 रनों की नाबाद पारी खेली थी, जिसमें अपनी टीम को जीत दिलाने की बहुत कोशिश की, पर कोशिश फेल हो चुकी थी। वहीं पर यदि बात करें तो इसका रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो पिछले मुकाबले में काफी 0-0 बनाते हुए नजर आए हैं और जो थर्ड टी20 मुकाबला है उसमें शानदार की वापसी की है। वहीं पर जोनाथन कैपेबल की बात करें तो रिसेंट के मुकाबले में 1 रन बनाए हैं, जबकि इसके पिछले मुकाबले में नहीं बैटिंग किए थे और उसके पिछले मुकाबले में 0 रन बनाए थे। सेम इस वेन्यू पर किए हैं और इंडिया के अगेंस्ट भी करते हुए नजर आए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जो जान लेते हैं नेक्स्ट 3 प्लेयर कौन-कौन से आर रहने वाले हैं। तो वो रहने वाले हैं क्लिम मैंडेडे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 53 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी और ये प्लेयर हमारे टीम में रहने वाले हैं, क्योंकि यदि देखा जाए तो विकेट कीपर सेक्शन से अब तक कोई भी बल्लेबाज उतना किफायती की बल्लेबाजी करके नहीं दिए हैं और ना ही ड्रीम 11 का बढ़िया पॉइंट दिए हैं। तो इस हिसाब से क्लेम मैंडेट हमारी टीम में आज की टीम में रहने वाले हैं। इस वेन्यू पर एक बार अर्धशतक लगाए हैं और जबकि इंडिया के खिलाफ भी एक बार अर्धशतक लगा चुके हैं। वहीं वेलिंगटन मस्कजा की बात करें तो पिछले मुकाबले में 0 विकेट निकाले थे, जबकि उसके पिछले मुकाबले में 1 विकेट लगातार निकालते हुए नजर आए हैं, जबकि 2 बार 0-0 विकेट निकाले हैं। एक बार गेंदबाजी नहीं कराए थे, 2 बार 0-0 विकेट निकाले, उसके बाद 2 बार उसके बाद 0-0 विकेट निकालते हुए नजर आए हैं। इस वेन्यू पर अब तक 2 विकेट लिए हैं और इंडिया के अगेंस्ट भी 2 विकेट निकाल चुके हैं 3 मुकाबले में। वहीं पर रिचर्ड न्यागरवा की बात करें तो रिचर्ड का परफॉर्मेंस देखा जाए तो पिछले मुकाबले में 0 विकेट निकाले थे और इस मुकाबले में 2 विकेट निकाले हैं और 1 विकेट निकाले हैं, जबकि इस वेन्यू पर अब तक 0 विकेट निकाले हैं और इंडिया के अगेंस्ट भी 0 विकेट निकालते हुए नजर आए हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि 2 प्लेयर और कौन-कौन से रहने वाले हैं। तो वो रहने वाले हैं बैलेंस सिंह मुजरबानी, जो कि पिछले मुकाबले में काफी शानदार की गेंदबाजी कराई थी और 2 विकेट अपने नाम किए थे, जबकि देखा जाए तो प्रत्येक मैचों में एक-एक विकेट निकालते हुए नजर आए हैं और इस वेन्यू पर अब तक 4 विकेट ले चुके हैं और इंडिया के अगेंस्ट भी 4 विकेट निकाल चुके हैं। वहीं पर टेंडई चतारा की बात करें तो 2 के मुकाबले में 0-0 विकेट लिए हैं। वहीं पर पहले मुकाबले में 3 विकेट निकाले थे और इंडिया के अगेंस्ट अब तक 3 विकेट ले चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया की टीम में कौन-कौन से प्लेयर रहने वाले हैं। तो इंडिया की टीम में एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल और शुभम गिल पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, जबकि यदि का रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो 36 रन 42-45 पिछले मुकाबले नहीं खेले थे, सॉरी एक मुकाबले नहीं खेले थे। 4 रन 24 रन 4 रन 67 रन 24 रन 104 रन 19 रन 39 रन 24 रन 0 10 5 रन बना चुके हैं इस आईपीएल में। इस वेन्यू पर 36 रन बनाए हैं और इनके अगेंस्ट जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 36 रन बना चुके हैं। वहीं पर यदि शुभम गिल की बात करें तो पिछले मुकाबले के हीरो रहे थे, ट्रम्प प्लेयर साबित हुए थे और सेकेंड टी20 मुकाबले में 2 रन बनाए थे, जबकि फर्स्ट टी20 मुकाबले में 31 रन बनाए थे। इस वेन्यू पर भी अगर देखें तो एक बार 66 रन की पारी जरूर खेले हैं और जिम्बाब्वे के खिलाफ एक बार 66 रन जरूर बनाए हैं। वहीं पर अभिषेक शर्मा की बात करें तो पिछले मुकाबले में मात्र 10 रन बनाकर आउट हो गए थे और उसके सेकेंड टी20 मुकाबले में 100 रन बनाए थे। उसके पहले 0 रन बनाए थे और इस आईपीएल में अगर देखा जाए तो काफी शानदार की बल्लेबाजी की है। 2 रन 12 रन 3 रन
66 रन, 75 रन, 11 रन, 12 रन, 15 रन, 31 रन, 46, 34, 16, 37 और 29 रन बना चुके हैं। इस वेन्यू पर यदि बात करें तो 10 और 100 रन बना चुके हैं और इनके अगेंस्ट 10 और 100 रन बना चुके हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि इंडिया के प्लेयर में और कौन-कौन से प्लेयर रहने वाले हैं। तो वो रहने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़, जो कि पिछले मुकाबले में काफी शानदार की बल्लेबाजी की थी, लेकिन 1 रन से अपने अर्धशतक से चूक गए थे। और सेकेंड टी20 मुकाबले में 77 रन, जबकि पहले टी20 मुकाबले में मात्र 7 रन बनाए थे। और इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो काफी शानदार का रहा है। इस वेन्यू पर भी दो लगभग अर्धशतक बना चुके हैं। इनके अगेंस्ट भी 2 अर्धशतक लगभग बना चुके हैं। वहीं पर यदि रिंकू सिंह की बात करें तो इस मुकाबले में रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो सेकेंड टी20 मुकाबले में शानदार 48 रनों की पारी खेले थे, जबकि पिछले मुकाबले में 1 रन बनाए थे और पहले टी20 मुकाबले में 0 रन बनाए थे। और यदि रिंकू सिंह को बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है तो फिर ये बल्लेबाज एक बार फिर से अपने बल्लेबाजी से कहर मचाते हुए रख देंगे। इस वेन्यू पर एक बार 48 और एक बार 1 रन बना चुके हैं और एक बार 0 रन भी बना चुके हैं, जबकि अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक बार 1 रन, 48 रन और 0 रन बना चुके हैं। वहीं पर संजू सैमसन की बात करें तो पिछले मुकाबले में मात्र 12 रन बनाए थे और इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो इस आईपीएल में काफी शानदार को देखने को मिला है। 10 रन बनाए, 17 रन बनाए हैं, मुकाबले नहीं खेले थे, 18 रन बनाए हैं, 15 रन बनाए हैं, 86 रन, 0 रन, 71 रन, 38 रन, 12 रन, 18 रन, 68 रन, 69, 12 रन बना चुके हैं। इस वेन्यू पर एक बार 12 बनाए हैं और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी 12 बना चुके हैं। चलिए ऑलराउंडर सेक्शन से एक बार फिर से वाशिंगटन सुंदर खेलने वाले हैं, जो कि पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं किए थे, लेकिन अपनी किफायती की गेंदबाजी जरूर से कराए थे और टीम इंडिया को जीत दिलाए थे। उनके पिछले मुकाबले में 1 विकेट लिए थे और पहले टी20 मुकाबले में 2 विकेट लिए थे। आप चाहें तो एक बार फिर से वाशिंगटन सुंदर को अपनी टीम में वाइस कैप्टन और कैप्टन के रोल में फिर से ले सकते हैं। वहीं पर यदि बात करें तो इस वेन्यू पर अब तक 6 विकेट निकाल चुके हैं और इन जिम्बाब्वे के खिलाफ भी 6 विकेट निकाल चुके हैं। रवि बिश्नोई की बात करें तो पिछले मुकाबले में 0 विकेट निकाले थे, जबकि सेकेंड टी20 मुकाबले में 2 विकेट निकाले थे और पहले टी20 मुकाबले में 4 विकेट निकाले थे और हर मुकाबले में एक-एक, 2-2 विकेट निकालते हुए नजर आए हैं। इस वेन्यू पर अब तक 6 विकेट ले चुके हैं और इनके अगेंस्ट भी 6 विकेट ले चुके हैं 3 मुकाबले में। वहीं पर आवेश खान की बात करें तो प्रत्येक मुकाबले में एक-एक, 2-2 विकेट लेते हुए नजर आए हैं। इसके पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए थे, जबकि सेकंड टी20 मुकाबले में 3 विकेट लिए थे और पहले टी20 मुकाबले में 1 विकेट लिए थे और प्रत्येक मैचों में इस आईपीएल में 2-2, 1-1 विकेट निकालते हुए नजर आए हैं। वहीं पर इस वेन्यू में बात करें तो 3 मैचों में अब तक 6 विकेट ले चुके हैं और इनके अगेंस्ट भी अब तक 6 विकेट निकाल चुके हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि जो फास्टर गेंदबाज रहने वाले हैं तो और कौन-कौन से रहने वाले हैं। तो पहले तो ये शिवम दुबे ऑलराउंडर रहने वाले हैं, जिनका यदि रिसेंट का फॉर्म देखा जाए तो काफी शानदार देखने को नहीं मिला है। इसके पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं किए थे और ना ही गेंदबाजी से उतना खास कमाल दिखा पाए थे और विकेट निकाल पाए थे। इस वेन्यू पर अब तक कोई भी विकेट नहीं निकाले, ना ही बल्लेबाजी किए हैं और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ना ही कोई बल्लेबाजी की है, ना ही विकेट निकाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं खलील अहमद की, जो कि लेफ्ट आर्म फास्टर गेंदबाज रहने वाले हैं। रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो 1 विकेट निकाले हैं और पिछले मुकाबले में 0 विकेट निकाले हैं और फर्स्ट टी20 मुकाबले में 1 विकेट निकालते हुए नजर आए और प्रत्येक मैचों में यदि देखा जाए तो 2-2 विकेट और 1-1 विकेट निकालते हुए नजर आए हैं और एक बार 3 विकेट जरूर से निकाले हैं। वहीं पर इस वेन्यू में यदि बात करें तो 2 विकेट अब तक ले चुके हैं और इनके अगेंस्ट भी 2 विकेट निकाल चुके हैं। चलिए दोस्तों अब आपको बता देते हैं जो फाइनल ड्रीम 11 टीम रहने वाली है वह क्या कुछ रहने वाली है। तो आपको बता दें कि विकेट कीपर सेक्शन से यदि देखा जाए तो सी मैंडेडे हमारे विकेट कीपर सेक्शन से प्लेयर रहने वाले हैं। वहीं पर टीम इंडिया से बात करें तो बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभम गिल, डब्ल्यू मैंडेडे, ये 4 प्लेयर रहने वाले हैं। वहीं पर ऑलराउंडर सेक्शन से सिकंदर रजा, वाशिंगटन सुंदर और अभिषेक शर्मा रहने वाले हैं। जबकि यदि बात करें बॉलिंग सेक्शन से तो मुजराबानी, रवि बिश्नोई और आवेश खान रहने वाले हैं। आज की टीम में हमारे कैप्टन के तौर पर यशस्वी जायसवाल और रवि बिश्नोई रहने वाले हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों से शेयर जरूर करें
और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। धन्यवाद।